नमस्कार, मैं राजीव कुमार। तो आज से फिर से नए वीडियो में कल के मार्केट एनालिसिस के लिए और आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख के लिए बना रहा हूँ मैं। तो आइए देखते हैं कल का मार्केट में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है हम लोगों को ट्रेडिंग के लिए और क्या लेवल हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार एफआई के डेटा के साथ पहले जाएँगे और एफआई के डेटा के अकॉर्डिंग जो कैश में जो डेटा है, वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है हमें। और कैश में जो डेटा है वो एफआईआई का कैश में बाइंग 755 करोड़ का है। वहीं पर डीआई का बाइंग लगभग 1664 करोड़ का है। तो नेट नेट जो है 2000 से ऊपर का हमारा बाइंग दिख रहा है। नेट नेट हमारा काफी अच्छा बाइंग दिख रहा है, 2200-2300 करोड़ का। तो यहाँ पर ये अब ये तो देखने की बात है। और दूसरी बात है कि डेरिवेटिव डेटा में अभी चूंकि डेरिवेटिव अपडेट नहीं हुआ तो इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक बार निफ्टी के बारे में देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट। लेकिन निफ्टी का चार्ट देखने से पहले एक बार हुआ क्या है आज मार्केट में वो देखना जरूरी है। तो मार्केट मैंने कल बोला था और बार बार मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक निफ्टी 24,000 का लेवल को, ये देखिए 24,000 का लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग कंफर्ट नहीं होंगे कि यहाँ पर बाइंग हो सकता है एटलीस्ट इंडेक्स में। और आज भी 24,000 के ऊपर जा करके 24,040 तक गया है मार्केट, जाने के बाद फिर से एक बार 24,000 के नीचे ही क्लोज मिला है, लगभग 23,985 पे। हालांकि एकदम ऑलमोस्ट 24,000 के अराउंड है, लेकिन फिर भी एक क्रॉस करना जरूरी है और अच्छे से अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके उसको ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी बाइंग के लिए जा सकते हैं आज। लेकिन निफ्टी में हुआ क्या है कि देखा जाए कि आज निफ्टी ओपन हुआ थोड़ा सा गैप अप के साथ, और पहले घंटे दूसरे घंटे काफी समय तक ये यहाँ पर जो है सो गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा बोलेंगे जरूर, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके ये एक रेंज में ही रह गया और क्लोजिंग हुआ है नीचे में ही 23,985 के पास। तो एक रेंज में ही देखने को मिला ऑलमोस्ट सारा दिन निफ्टी और बैंक। लेकिन निफ्टी में आगे हो क्या सकता है, निफ्टी में आगे देखिए दो दो तीन कंडीशन है जो होने के चांसेस है। पहला कंडीशन है कि या तो निफ्टी 24,000 को तोड़ दे और 24,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे, या तो निफ्टी 24,000 को तोड़ करके 24,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तब हम लोग बाइंग जा सकते हैं। दूसरा चीज है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करें निफ्टी कुछ समय के लिए। और तीसरा चीज है कि ये एक बार नीचे जो है 23,800 700 को तोड़ करके 23,800 तक आए और उसके बाद फिर ऊपर जाए, ये एक सिचुएशन बनता है। लेकिन अगर ये 23,800 के पास आ जाए निफ्टी और यहाँ से कोई एक बुरा न्यूज मिल जाएगा निफ्टी को, तो फिर ये 23,600 तक भी जा सकते हैं। तो नेट नेट सिचुएशन ये बन रहा है कि दो तीन कंडीशन है हमें निफ्टी का ट्रेड करने के लिए कि 24,000 के ऊपर क्लोज जाए निफ्टी, और या तो फिर कंसोलिडेट करें यहीं पर, और दूसरी चीज है कि या तो नीचे जाए और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाए। तो अब देख लेते हैं कि अगर ये निफ्टी का सिचुएशन ये बना है तो डेरिवेटिव डेटा क्या बोलता है। डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी में अभी देखिए 24,000 पे एक हाईएस्ट कॉल आई है और 24,000 के आगे भी मतलब मल्टीपल रेसिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। 24,000 पे भी, 24,050 पे भी, 24,100 पे भी, 24,200 पे भी, तो मल्टीपल रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट कहाँ हो सकता है, 24,000 इट सेल्फ, 24,900, 24,800, 23,800, सॉरी 23,900, 23,800 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो और पीसीआर डेटा क्या है 0.98 न्यूट्रल। तो अभी ये कहना थोड़ा सा इस डेटा के अकॉर्डिंग देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी अभी ऊपर जाने का चांसेस कम है। यह तो कल नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ साइडवेज रहेंगे हम लोग, और या तो फिर 24,000 को अगर टूट जाता है तो फिर हम लोग पॉजिटिव होंगे निफ्टी में, एटलीस्ट इंडेक्स में तो पॉजिटिव हो जाएंगे। एक ये सिचुएशन बना। अब बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बेरिश दिख रही है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना है और हम लोगों ने ये बोला था कि 57,300 के ऊपर ट्रेड करेगी तब हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और ये हम लोग नीचे आए और क्लोज हुए 56,755 पे, 56,750 पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओपन होने के बाद धीरे 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 एक रेंज में आए और उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ा और नीचे आ गया। आज मार्केट में जो चलने वाले स्टॉक थे, अच्छा ठीक है सेक्टर के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले एक बार स्टॉक को चार्ट को देख लेते हैं। अब ये तो निफ्टी का है, निफ्टी में 57,300 के ऊपर क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं गया तो पहले तो हम लोग 56,500, उसके बाद फिर हम लोग एक बार नीचे देखेंगे 56,000 को। तो ये एक नीचे का सपोर्ट दिखता है। अब इसका डेटा देख लेते हैं कि क्या होता है डेटा में, क्या क्या कह रहा है डेटा। डेटा में ये देखिए 56,755 बंद हुए हैं, 58,000, 56,800,
56,900, 57,000, यहाँ लगातार रेसिस्टेंस है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? 56,700 से 56,500 पे। ये सपोर्ट मिलेगा। देखने को नेट ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में ऊपर प्रेशर है। ऊपर इतना आसानी से ना मार्केट जाने को तैयार नहीं है। और डेटा से तो यही समझ में आ रही है। और अब क्या सिचुएशन हुआ? अब सेक्टर को देख लेते हैं। देखिए सेक्टर मैंने बार-बार बोला है कि अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो सेक्टर 3-4 देखने हैं। पहला आईटी, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक। और अगर नीचे चलेगा अगर मार्केट नीचे है, बेयरिश है, थोड़ा-सा नीचे चलने को तैयार होगा, तो हम लोग देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और आईटी। आईटी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। एफएमसीजी है लेकिन उसमें एफएमसीजी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन आज क्या हुआ? आज देखिए मार्केट में आईटी, रियल्टी और ऑटो चला। ये फर्स्ट हाफ में तो ठीक था, लेकिन सेकंड हाफ में बिल्कुल चेंज हो गया। सेकंड हाफ में एक इंडिकेशन ये मिला कि एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ गए। सॉरी लास्ट आवर में, सेकंड हाफ में नहीं, लास्ट आवर में एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ गए। हालांकि फार्मा नहीं आया अभी तक, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ गया। तो अब नेक्स्ट डे के लिए सिचुएशन ये बन रहा है कि एक तो ऊपर मल्टीपल रेसिस्टेंस दिख रहा है, निफ्टी का डेटा भी नेगेटिव थोड़ा सा शो कर रहा है, और चार्ट भी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। और जिस तरह से सेक्टर रोटेट होकर के ऊपर आया डिफेंसिव सेक्टर, मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी कल नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर ये टूट जाता है 24,000 का लेवल, तो फिर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और अपने जो सेक्टर हमने ये डिस्कस किया है, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और सॉरी एफएमसीजी का तो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, रियल्टी और आईटी, उस पर फोकस करेंगे। अदरवाइज नीचे में कल के लिए फार्मा, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल यही रहेगा सेक्टर। तो सारा कुछ ये समझ में आ गया। नेट नेट ये सिचुएशन बन रहा है। अब कल के लिए हम लोग एक नेगेटिव विथ साइडवेज सेंटीमेंट के साथ ही जाएंगे और देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन अगर इस वीक अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा, तो फिर हम लोग नेगेटिव स्टांस बना लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। हालांकि नेक्स्ट वीक आने में भी समय है, लेकिन हम लोग एक नेगेटिव स्टांस बना लेंगे धीरे धीरे। ट्रेडिंग ट्रेडर का सिचुएशन और रिटेलर का जो माइंड है वो नेगेटिव की तरफ चलता चला जाएगा। तो एक बार हम लोग इस वीक उम्मीद करते हैं कि 24,000 ऊपर तोड़ दे और बैंक निफ्टी 57,300 ऊपर तोड़ दे, तो फिर हम लोग एक पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। अदरवाइज हम लोग नेगेटिव रहेंगे मार्केट में फिलहाल के लिए। और कल जो आज का जो लास्ट आवर का जो डेटा सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर रोटेट जो हो गया है एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, उस हिसाब से लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में भी रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।